जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउस वाइफ प्रतिभा ब्लॉग में। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने दो प्लांट्स की शॉपिंग की है। एक मैंने मोरपंखी का प्लांट लिया है और एक मैंने पोर्चुलाका का प्लांट लिया है। और दोस्तों आज तो मेरी लॉटरी लग गई, पूछिए ही मत। जी हाँ दोस्तों, वैसे मैंने पोर्चुलाका का प्लांट जो है ना 25 रुपए का खरीदा है, पर लॉटरी क्या लगी वो भी आपको दिखाई देती हूँ। तो देख रहे हैं, ये तो फिलहाल मेरे गार्डन का ओवरव्यू है। जो नीचे वाले पोर्शन का है वो मैं आपको दे रही हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी चीजें जो है ना वो कबाड़ से जुगाड़ की हैं। पॉट्स तो मेरे पास बहुत ही कम है, मतलब अब क्या ही कहें। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये है मेरा पुराना पॉट और इसमें ये तुलसी जी थी, सूख गई हैं। तो इन्हीं को मैं निकालूंगी और इसी में मैं अपना प्लांट जो है लगाऊंगी। आप देख रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही निकाल दूंगी और पूरी मिट्टी में नहीं पलटूंगी, बस प्लांट्स को निकाल के गुड़ाई करके मैं इसमें प्लांट लगा दूंगी। बट बाद में फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इसको पूरा निकाल के जो है पलटूंगी। और आज मैं बात करूं तो मैं पोर्चुलाका लगाने वाली हूँ। जो पोर्चुलाका यानी कि मॉसरोज भी बोलते हैं, कहीं कहीं से 9 बजिया 9 o'clock दोपहर खिड़ी भी बोलते हैं। और जो कुछ भी बोलते हैं आपके यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, तो हमें भी पता चल जाएगा। और कोई आपकी क्वेरीज है, कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपसे अपनी आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो फिर मैंने गुड़ाई करके यहाँ से ये प्लांट निकाल दिया क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज्यादा थी। मैंने बताया ना आपको, मैं मिट्टी पलटने की विचार नहीं थी। फिर बाद में मैंने मिट्टी भी पलट दी। और जो 9 o'clock का प्लांट है फ्रेंड्स, गर्मियों में बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, तो ऐसे में जहाँ सारे प्लांट्स झुलसने लगते हैं, तो वहीं पे हमारा जो 9 o'clock का प्लांट है वो बहुत अच्छे से चलता है। और ये आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर से सूखी पत्तियां गिर गई थी तो ऐसे लंबे समय से पड़ी है। मतलब मेरा पॉट भले ही खाली रहता है बट मैं उसमें वाटरिंग करती रहती हूँ। तो ये पत्तियों की खाद बहुत अच्छे से बन गई है। तो फाइनली पलट दिया और इस तरह से देखिए, ये दीली वगैरह है ना, इनको हटा के हम यहाँ पे अपना प्लांट अब लगाएंगे। तो इसके लिए सारी मिट्टी को मैंने फिर से मिक्सअप करना है। और देखिए लगे हाथ तो आपको ये भी बता देती हूँ कि मुझे फायदा क्या हुआ फ्रेंड्स। तो मैंने जो पोर्चुलाका लिया है ये मुझे 25 रुपए का पड़ा है। और फायदा ये हुआ कि मैं प्लांट्स को चेकआउट कर रही थी लेने के लिए, तो मुझे एक ही ग्रो बैग में दो कलर के प्लांट्स दिख गए। जी हाँ, इसमें मेरे दो कलर के मतलब एक येलो एंड एक रेड इसी में था सेम। तो मैंने सोचा भाई एक दाम में दो प्लांट तो मतलब एक 12-13 रुपए का एक प्लांट पड़ेगा, तो भाई ले लेते हैं इसको। फिर मैंने यहाँ पे ड्रेनेज होल कवर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप किसी भी पॉट में लगाएं तो सबसे पहले उसमें ड्रेनेज होल बनाना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी के पॉट में तो एक ड्रेनेज होल चल जाता है, नहीं रहेगा तो भी मिट्टी के पॉट में ड्रेनेज होल चल जाता है। सीमेंट का पॉट है तो उसमें भी एक ही रहता है। बट जब हम प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं तो उसमें 5 से 6 ड्रेनेज होल निकालना जरूरी है। और उसके बाद आपने उसको किसी चीज से कवर करना भी जरूरी है। और ज्यादातर मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ कि आप जब भी कोई प्लांट लगाए ना तो उसको नीचे किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट या सूखी पत्तियों वगैरह से फिल कर दें, तो इससे हमारा जो है नीचे खाद तैयार हो जाती है। तो देखिए, मैं सभी अपने पॉट्स में यही करती हूँ। आधा पॉट में गार्डन वेस्ट वगैरह या सूखी पत्तियों से भरती हूँ। तो उसे देखिए, ये वही गार्डन वेस्ट है हमारा, सूखी पत्तियां। और ये देखिए कितनी अच्छी खाद तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको मिक्स करूंगी। और जो पोर्चुलाका का जो प्लांट है फ्रेंड्स, मैंने बता रही थी आपको कि जहाँ पे गर्मियों में सभी प्लांट सूखने लगते हैं, बट पोर्चुलाका एक ऐसा प्लांट है जो गर्मियों में जितनी ज्यादा इसको धूप मिलती है ये उतने ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जी हाँ दोस्तों, बस इसको पानी अपने टाइम टू टाइम दोनों समय पानी आप वाटरिंग कर दीजिए। आप इसको फुल डे की सनलाइट में रखिए। आमतौर पे कुछ प्लांट्स हमने साइड में रखने होते हैं या ऐसी जगह जहाँ पे दोपहर की धूप ना पड़े, बट पोर्चुलाका एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, मॉसरोज। आप इसे फुल डे की सनलाइट में रखिए गर्मियों में, बस दोनों समय इसको वाटरिंग कर दीजिए। बट इस और एक चीज और ध्यान रखिए, इसकी जो, चलिए सॉइल मिक्सचर आपको बता देती हूँ कि आपने इसकी सॉइल मिक्सचर कैसे रेडी करनी है। इसकी जो सॉइल मिक्सचर आपने बनानी है, 60% आपने लेनी है गार्डन सॉइल, मिट्टी आपने 60% ले लेनी है। 20% आप कंपोस्ट, कोई भी खाद आप 20% ले लीजिए। और 10% आप बालू ले लीजिए। और 10% आपने कोकोपीट ले लेनी है। अगर कोकोपीट नहीं है आपके पास तो सूखी पत्तियां जो होती हैं हमारे गार्डन की, वो सूखी पत्तियां आप उनको चूरा कर लीजिए, उनको मतलब मसल के छोटा छोटा कर लीजिए। फिर इसी मिट्टी में आप मिला लीजिए। और तो इस तरह से आपने मिट्टी तैयार करनी है। लेकिन मैंने यहाँ पर सूखी पत्तियां क्यों नहीं मिलाई, क्योंकि ऑलरेडी मेरी पत्तियों की खाद तैयार थी और वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। इस वजह से इसमें मैंने सूखी पत्तियां नहीं मिलाई है। और आप नहीं मिलाएंगे सूखी पत्तियां तो भी चलेगा। तो आप 60% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट, 20% बालू की मात्रा करके आप अपना सॉइल मिक्सचर रेडी कर सकते हैं।
और यहाँ पर जब आप पॉट फिल करें तो इसको आप देखिए इस तरह से नीचे आधा गार्डन वेस्ट से या सूखी पत्तियों से भर दें। फ्रेंड्स, बात करें पॉट साइज की तो पोर्चुला का एक ऐसा प्लांट है, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं जाती है दोस्तों। ये छोटे से छोटे पॉट में भी, 4 इंची के पॉट में भी चल जाएगा और ये आपका 8-10 इंची के पॉट में भी अच्छे से ग्रो अप होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो पॉट है ये 5-6 इंची का होगा। ऊंचाई की बात करूँ इसकी तो इसको जो पॉट जी होता है वो फैला हुआ होगा तो भी चलेगा, छोटी से छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी चल जाता है। किसी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में अगर आपने देखा, अगर मैंने शेयर किया है, इसको मैंने छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा रखा है। मैं आपको दिखाऊंगी या फिर आगे भी नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाती रहूंगी, शॉर्ट वीडियो तो आती रहती है मेरी। तो इस तरह से देखिए सूखी पत्तियों से फिल कर लिया है। सूखी पत्तियां फिल करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है दोस्तों वो यही है कि हमारा जो पॉट है वो आधा मतलब फिल हो जाता है, तो हमें खाद भी मिल जाती है। यहाँ पर मैंने खाद भी मिक्स कर ली है। मिट्टी में यही रखने वाली हूँ क्योंकि मिट्टी मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, मैं कुछ और मिक्स नहीं करूंगी। खाद मिक्स करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारी पत्तियों की खाद थी, बट मैंने गोबर की खाद यहाँ पे मिक्स कर ली है। तो आप भी थोड़ी बहुत मिक्स कर लीजिएगा। और देखिए, तो फ्रेंड्स, सूखी पत्तियों का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, चलिए 4-5 फायदे हैं वो मैं आपको गिना देती हूँ। जब सूखी पत्तियां आप गार्डन वेस्ट मतलब सूखी पत्तियां फिर गार्डन वेस्ट से अपने पॉट को नीचे फिल करेंगे तो क्या फायदा होगा। सबसे पहली चीज तो है हमारा पॉट हल्का रहेगा। दूसरी चीज, हमें मिट्टी कम लगेगी। आमतौर पे सभी गार्डनर के पास समस्या होती है, मिट्टी की प्रॉब्लम हर गार्डनर को आ जाती है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उनको आती है जो सिटीज में रहते हैं। तो मिट्टी हमारी कम लगेगी। तीसरी बात जो है फ्रेंड्स वो ये है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा। जी हाँ, जब नीचे पत्तियां हम फिल करते हैं तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है। और जो चौथा फायदा है दोस्तों वो ये है कि नीचे ही नीचे डिकम्पोज होकर हमारे प्लांट्स को एक न्यूट्रिशन भी 1-2 महीने के बाद, टाइम टू टाइम, मतलब 1-2 महीने के बाद हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी देने लगती हैं, 1-आध महीने के बाद। और बाद में जब हम पॉट को पलटते हैं तो हमें एक अच्छी खासी खाद भी मिल जाती है। तो ये थे कुछ फायदे सूखी पत्तियों से फिल करने के। तो देखिए, अब ऊपर से हमने 2-3 इंच की मिट्टी फिल कर देनी है बस। पोर्चुलाका को मैंने बताया इसकी बहुत ज्यादा गहरी जड़ें नहीं जाती हैं। और फ्रेंड्स, इसको बात करें सनलाइट की तो इसकी सनलाइट आपने 6-7 घंटे की, फुल डे की सनलाइट में आप इसको रख दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा ग्रो होगा ये आपका प्लांट। अगर आप कहीं बालकनी वगैरह में लगा रहे हैं, आपको 6-7 घंटे की सनलाइट नहीं मिल रही है तो कोशिश कीजिए सुबह 1-2 घंटे की धूप या फिर शाम को 1-2 घंटे की धूप इसको जरूर मिले। लेकिन इसको धूप मिलनी जरूरी है, चाहे जब की 6-7 घंटे की ना सही, लेकिन 1-2 घंटे की धूप जरूर मिले। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क ये थोड़ा बहुत पड़ेगा कि कम धूप मिलेगी तो फ्लावरिंग थोड़ी कम होती है इसमें। जितना ज्यादा इसको धूप मिलती है उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करता है। और इसके बाद आपने इसमें दोनों समय वाटरिंग करनी है क्योंकि हमारा सॉइल मिक्सर हमने वेल ड्रेन बना रखा है। और तो आपने दोनों समय इसमें वाटरिंग करनी है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज्यादा पड़ रही है तो सॉइल जो हमारा सूख जाता है दोस्तों। और इसको खाद वगैरह देने की बात करूं तो एक बार हम लगाते वक्त जो खादें देते हैं उसके बाद इसमें कोई स्पेशल खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप अपना जो चावल या दाल धुलते हैं किचन में खाना बनाते वक्त, वो आप ला करके इसमें डाल देंगे, उसका पानी जो होता है ना वो फेंकी मत। वो पानी के बहुत खजाना है, वरदान है पौधों के लिए। वही पानी लाकर आप अपने प्लांट में डाल दीजिए तो हमारा पोर्चुला का बहुत अच्छे से ग्रो अप होता है। इसकी फ्लावरिंग बहुत ज्यादा इसमें होती है। तो ये कुछ बातें थी। और जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएं तो इसको जब ट्रांसप्लांट करें तो ये नहीं कि आप बस ट्रांसप्लांट करके छोड़ दें। ट्रांसप्लांट किया आपने, ट्रांसप्लांट करने के बाद ना इसकी कटिंग्स भी आप लगे हाथों लगा ले। जैसा कि अब देखिए मैं कर रही हूँ, इसमें 1-1, 2-2 इंच की कटिंग लेकर जो जितनी लग सके उतनी लगा ले रही हूँ ताकि हमारा प्लांट्स है उसके साथ इसमें और भी एक्स्ट्रा प्लांट्स हमारे रेडी हो जाएं। देखिए यहाँ पर मैं 1 से 2 इंच की कटिंग ले लेकर इसकी इस तरह से लगा ले रही हूँ। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। 1 इंच की कटिंग लीजिए, नीचे की 1-2 पत्तियां हटाइए और आराम से सॉइल में ऐसे गाड़ दीजिए। बस हो गई, लग गई हमारी पोर्चुलाका की कटिंग। कोई बहुत तामझाम, बहुत मेहनत करने की इसमें जरूरत नहीं है। इस तरह से पिंच कीजिए और इसकी कटिंग लगा लीजिए आप। तो कटिंग लगाने का ये फायदा होगा कि हमारे पास दो मतलब एक प्लांट जो आप नर्सरी से लाए हैं वो तो हमारा भाई हमने ट्रांसप्लांट किया, वो तो ग्रो अप होगा ही, बट कटिंग लगा लेंगे तो हमारे पास और भी ढेरों प्लांट्स इसी के साथ रेडी होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारियां थी जो पोर्चुलाका के बारे में मैंने आपसे शेयर करी। इसमें वाटरिंग कैसे करनी है, सनलाइट कैसे करना है, सब कुछ मैंने बताया, सॉइल मिक्सचर से लेकर तक हर चीज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसमें इसके बाद आपने वाटरिंग कर देना है। आप चाहें तो एक दिन शेड एरिया में भी रख सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। इतना हार्डी प्लांट है कि आप अगर इसे लगाने के बाद डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो भी आपका ये प्लांट चल जाएगा। इस प्लांट को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं वाटरिंग की वीडियो नहीं मतलब इसमें वाटरिंग डालने का वीडियो नहीं है, क्योंकि वो शूट नहीं हो पाया है। लेकिन आप प्लांट लगाने के बाद वाटरिंग भी कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।